Today we are going to start with the third chapter of Maths 1, that is differentiation. तो ये जो differentiation है आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं. तो 11th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था, कुछ रूल पढ़े थे. रूल बताऊंगा, पहले देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. तो ये जो आपके सामने जो कॉलम बनाया है, फर्स्ट कॉलम, ये फंक्शंस है और ये उसके डेरिवेटिव है. फंक्शंस तो आपको पता ही होगा कितने टाइप के हैं, जैसे बताया था 11th में पढ़ा अपन ने लिया. तो ये 5 टाइप के फंक्शन होते हैं. इसमें 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स को ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फंक्शन नहीं है, बाकी 1 2 3 4 फंक्शन होंगे. तो ये वो फंक्शन है और हर एक फंक्शन के डेरिवेटिव अपने को लर्न होने चाहिए. हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, फिर भी एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं. ये अभी इसको देख लेते हैं. x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x⁻n-1. मतलब क्या होता है, सपोज़ एक फंक्शन दिया हुआ है x⁵ का. अब x⁵ का मुझे डेरिवेटिव निकालना है. तो क्या होगा, यहाँ पर x⁻n के बदले x⁵ यानी n के बदले क्या है, 5 है. तो आपको पता ही होगा, जब सामने दिख रहा होगा कि n जो है नीचे आ जाता है, n नीचे आ जाता है और ऊपर एक नंबर कम हो जाता है, यानी n नीचे आ जाता है और ऊपर जो पावर है 1 रिड्यूस हो जाता है, यानी 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा. तो 5 - 1 4. एक एग्जांपल और देख लो. सपोज़ x⁻11 है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है. तो क्या हो जाएगा, -11 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा. एक कम मतलब 11 - 1. सो -11 एक कम मतलब होगा x-11 इंटू x⁻12. उसी तरह x का डेरिवेटिव 1 √x 1/2 1/x का -1/x², a⁻x का a⁻x इंटू log a. इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. ये a जो दिख रहा है, a के बदले कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा. एग्जांपल सपोज़ अपन ने ले लिया कि 5⁻x. x के a के प्लेस के ऊपर यहाँ पर 5 है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है. तो क्या होता है, a⁻x इंटू log a. तो a के प्लेस के ऊपर 5 है, तो क्या होएगा 5⁻x इंटू log 5. तो 5⁻x इंटू log 5 विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस. डिफ्रेंसिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, बात एक ही है. log x का डेरिवेटिव 1/x और कांस्टेंट का होता है 0. अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक दो और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. जैसे सपोज़ यू हैव 5x². 5x², ये तुमने 11th में सीखा है कि 5x² है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है. तो डेरिवेटिव इसका नहीं निकालेंगे ना, ये तो कोएफिशिएंट है. क्या ही है, कोएफिशिएंट है, यानी जो फंक्शन है उसके साथ में कोई नंबर है, उसका कोएफिशिएंट है. तो कोएफिशिएंट को तो हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं. तो बाकी जो दूसरा नंबर है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं. जब इसका डेरिवेटिव मैं निकालूंगा तो कौन से मेथड से निकालूंगा, पहले वाले से. तो ये 2 नीचे आ जाएगा और x⁻2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स 1 रिड्यूस हो जाएगा. तो 2 में से 1 रिड्यूस करो तो 1 आएगा. तो 5 2 10x. ठीक है. तो आगे बढ़ने से पहले क्या काम करना, तुम लोग ये वीडियो को पॉज करके ये जो फॉर्मूलेज है सब लिख लेना. अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग ने जो रूल पढ़ा था वो रूल पढ़ेंगे. अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में हमने 3 रूल सीखे थे. सम रूल, दूसरा था प्रोडक्ट रूल और तीसरा था कोशेंट रूल. वो हम लोग दोबारा सीख लेते हैं. तो फर्स्ट है सम रूल. सम रूल में क्या था, सपोज इफ़ यू हैव y = u + v. ये प्लस के बदले माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और सपोज मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग क्या लिखते थे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा dy/dx और इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, ddx ऑफ u प्लस इसका डेरिवेटिव ddx ऑफ v. एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ में. सपोज़ वी हैव सब y = x प्लस log x, ऐसा कुछ दिया हुआ है और बोला है आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फॉलोइंग फंक्शन. सो y = x प्लस log x. तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
तो ये हो जाएगा dy/dx, बीच में प्लस है मतलब इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव अपने को मालूम है, क्या होता है x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये निकल गया। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब तो पता ही होगा कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे y = u × v। तो ये रूल को हम लोग uv रूल के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। uv रूल यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, या तो एल्जेब्रिक हो सकते हैं, या फिर इन्वर्स हो सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री तो खैर आपका है नहीं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एग्जांपल में बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसका हम लोग ने रूल लिया था, याद होगा कि जैसे प्लस में होता है कि प्लस में दोनों का डेरिवेटिव हमने सामने सामने लिख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन यूवी रूल में ऐसा नहीं होता है। यूवी रूल में क्या होता है, हम लोग 1 बाय 1 इंडिविजुअल उस डेरिवेटिव निकालते हैं। जब एक का डेरिवेटिव निकालते हैं तो दूसरे का कुछ नहीं, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम u को लिखेंगे एज इट इज़, u को एज इट इज़ लिखेंगे और ddx/v निकालेंगे, ddx/v। फिर बाद में यानी हमने सबसे पहले क्या निकाला, v का डेरिवेटिव निकाला। जब v का डेरिवेटिव निकाला तो u को एज इट इज़ लिखा। अच्छा, जब v का डेरिवेटिव निकाला, u को एज इट इज़ लिखा। अभी जब u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो v को एज इट इज़, तो ये आ जाएगा v × ddx/u। तो एग्जाम्पल दूँ तो सपोज वी है y = से 5x × log x, सपोज ये दिया हुआ है। तो दो फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन ये है a⁻x टाइप का, और ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, ठीक है। ये u हो गया और ये क्या हो जाएगा v। अभी सपोज मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा dy/dx, तो u को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, जैसे फार्मूला है 5x, फिर बाद में पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा ddx/log x, फिर बाद में क्या करूँगा, log x को एज इट इज़ लिखूँगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। सो log x एज इट इज़ एंड ddx/5x, 5x एज इट इज़, क्योंकि डेरिवेटिव हम इसका निकालने वाले तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो बीच में इंटू है तो इंटू, प्लस log x × 5x का डेरिवेटिव मालूम है ना क्या है, a⁻x का क्या डेरिवेटिव होता है, a⁻x × log a, तो a के बदले 5 है, तो ये हो जाएगा 5x × log 5। इस तरह से यूवी रूल अप्लाई किया जाता है। थर्ड इसमें है क्वोशंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में इनटू करते हैं, क्वोशंट रूल में दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। सो y = u/v, यानी ऊपर वाले फंक्शन के u ले लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन को हम लोग v कंसिडर करते हैं। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy/dx = ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है v², फिर ऊपर होगा पहले u का, देखो इसमें u × v में भी एक एक करके हमने डेरिवेटिव निकाला, तो इसमें भी एक एक करके डेरिवेटिव निकालेंगे। बस उसमें क्या था, u × v में प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे डिनोमिनेटर में y², बस इतना सा फ़र्क है। करके दिखाता मैं आपको। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, ऊपर क्या आएगा, v को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे एज इट इज़ एंड ddx/u, u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये u को एज इट इज़ लिखेंगे एंड ddx/v लिखेंगे। एग्जाम्पल है सपोज y = ईजी वाला ले लेता हूँ मैं, x × log x है, ये u ले लिया, सॉरी डिवाइड सीख रहे हैं ना हम, तो x/log x। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dy/dx, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको u ले लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन को हमने v ले लिया है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है v, इसका स्क्वायर करते हैं log x का स्क्वायर,
फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद करते हैं हम v को एज इट इज़ लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को लिखेंगे एज इट इज़। फिर बाद में ddx ऑफ u मतलब x, फिर बाद में फार्मूला का माइनस है तो माइनस, फिर बाद में u एज इट इज़, तो u क्या है ऊपर वाला x इंटू ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x, ठीक है। फिर बाद में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, log x इंटू ddx ऑफ x क्या होता है 1 माइनस x इंटू ddx ऑफ log x इज़ 1/x। तो अभी जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में क्या आ गया log x का स्क्वायर, तो log x इंटू 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे या कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, ये हो जाएगा log x माइनस ये x और ये x हो गया कैंसिल, क्या बच गया -1। तो इस तरह से ये सम, तो तीनों रूल हम एक्चुअल में 11th में सीख चुके हैं, तो मैंने केवल आपको रिकॉल किया, अभी तक जो भी सीखा पूरा रिकॉल था नया अपना 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या सीखा है। अभी आगे जो सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। अभी जो 12th स्टैंडर्ड में आपको जो नया कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कंपोजिट रूल का, या फिर इसको चेन रूल भी कहते हैं। एग्जांपल आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ कि सपोज y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स, याद रखना एफ ऑफ एक्स का क्या होता है एफ डैश एक्स होता है। ये तो हमने सीखा हुआ है 11th में सीखा है। तो चेन रूल में क्या होता है कि y इक्वल टू एफ, ये x है, ये x के प्लेस के ऊपर कोई और भी फंक्शन हो सकता है, कि दूसरा फंक्शन हमने ले लिया सपोज g ऑफ x। तो चेन रूल में क्या होता है कि जो x होता है ना, तो x के प्लेस के ऊपर कोई दूसरा भी फंक्शन होता है, तो उसका भी डेरिवेटिव साथ साथ में निकालना होता है। कैसे निकालता हूँ ज़रा देखिएगा। जब इस सपोज मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो सबसे पहले मैं f का डेरिवेटिव निकालूंगा। f का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश, और f डैश x मतलब f ऑफ x का क्या होता है f डैश x, यानी अंदर जो नंबर होगा वो नंबर एज इट इज़ लिखूँगा। तो ये मैंने लिख दिया एज इट इज़। तो जैसे f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x, उसी तरह f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव होएगा f डैश g ऑफ x। लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर x के प्लेस के ऊपर जो नंबर होगा उसका भी डेरिवेटिव साथ साथ में निकालना पड़ता है। तो g ऑफ x का डेरिवेटिव होता है g डैश x, ठीक है। हो सकता है कि जो मैंने कंसेप्ट समझाया ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा फॉर्मूला था। जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ज़रा देखिएगा अभी तक आपने क्या सीखा है कि सपोज वी हैव y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स है, मान लेते हैं y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं dy बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पर सपोज़ x के बदले अलावा कुछ और ही फंक्शन होगा, कुछ और भी फंक्शन होगा, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना है। एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये सीखा हुआ है कंपोजिट रूल में। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि रूट एक्स है, तो इसके बदले हमको दिया हुआ है सपोज़ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के बदले कोई और फंक्शन है एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे एक्स और एक्स स्क्वायर सेम है, नहीं, ये अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। चलो आपकी आसानी के लिए काम करता हूँ, एक्स नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, log x ले लेता हूँ। तो सपोज मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 और x ये log ऑफ x। और मैंने क्या कहा था, x के बजाय कोई और भी नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता। तो यहाँ पर नंबर क्या है या फंक्शन क्या है log x, तो इसका भी डेरिवेटिव ddx ऑफ log x। सो 1/2 रूट ऑफ
log x इंटू log x का डेरिवेटिव पता है अपने को क्या है 1/x। एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको इसका, ताकि ये और ज़्यादा आसान लगेगा आपको। मान लो कि एक फंक्शन ले लिया हमने y इक्वल्स टू 10⁻⁴x है, तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है क्या निकालना होता है। दिस इज़ ऑफ द फॉर्म a⁻x। a⁻x का क्या होता है a⁻x इंटू लॉग a। सो a के प्लेस के ऊपर यहाँ पर क्या 10 है, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 10⁻x इंटू लॉग 10 बराबर है। अच्छा, तो अभी दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 1, अभी एग्जांपल नंबर 2 सेम टाइप का। y इक्वल टू 10, ये x है ना, x जहाँ पे x के बदले कुछ और ले लेता हूँ। तो x के बदले क्या मैं लूँ, सपोज़ मैंने ले लिया x के बदले से रूट ऑफ x, क्या ले लिया रूट ऑफ x, तो x के बदले रूट ऑफ x ले लिया। तो हम जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy/dx इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा a⁻x, तो a⁻x के बदले क्या आएगा 10⁻x इंटू लॉग 10 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बराबर है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये x के प्लेस के ऊपर क्या है, x के प्लेस के बजाय कुछ और नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो ddx ऑफ रूट ऑफ x, सो 10⁻√x इंटू लॉग 10 इंटू 1/2 रूट x। होप कि जो मैंने कंपोजिट रूल समझाया आपको समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझ में आया ये पोजीशन का मतलब यहाँ अभी तक, तो एक्सरसाइज में बहुत सारे सम है, उस एक्सरसाइज में सम करते करते कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 में 3 मेन क्वेश्चन है और हर एक मेन क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सारे के सारे सम सॉल्व करूँ, और सब लोग एक दो सम सॉल्व नहीं किया तो आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूँगा मैं। तो फर्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सम है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 1/x। इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, रूट है ना, तो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। लेकिन और x के प्लेस यानी कि रूट के अंदर नंबर है ना, तो रूट के अंदर जो नंबर होगा उसका क्या आएगा 1/2 रूट के अंदर जो नंबर होगा, यही मतलब है ना। तो यहाँ पर लेकिन x के बजाय कोई और भी नंबर रहेगा तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसी को कहते हैं हम लोग चेन रूल या फिर कंपोजिट रूल, जैसे कि अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx, रूट x का क्या होता है, अभी डेरिवेटिव बताया था 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1/x। रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो तो एज इट इज़ लिखते हैं। फिर बाद में x के बजाय कोई और भी नंबर रहेगा, ये वाला जो नंबर है दोनों, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ddx ऑफ x प्लस 1/x। सो यू हैव dy/dx 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1/x। अब इसका जो डेरिवेटिव लेंगे कौन से हिसाब से लेंगे, सम रूल के हिसाब से लेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सम रूल अप्लाई करेंगे। मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। तो आपका डेरिवेटिव निकल गया। बस ये जो चीज़ें हैं राइट हैंड साइड में उसको अच्छी तरह से अरेंज करना है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1 एंड दिस बिकम प्लस माइनस x² द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1/x। चाहिए तो आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, या फिर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 1 इंटू x² माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x² द होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट फॉर्म में है ना, कभी भी ऐसा रूट फॉर्म में होगा तो इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे हम लोग लिखते हैं ना क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू 1/3। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है कि सर फिर रूट ऑफ एक्स को क्यों नहीं लिखा था आपने, ये इसका जो पावर जो होता है हाफ़ होता है, तो क्या आएगा एक्स रेज टू हाफ क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि अपने को इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है ना, इसलिए नहीं किया था हमने, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेज टू अपना इसका पावर फोर्थ पावर हो, सॉरी रूट फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, तो उसको हमेशा क्या करने का, इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसके इंडेक्स फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या बताता हूँ मैं आपको, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, ये पावर जो दिख रहा है ना, ये पावर में क्या 1/3 है, इसका लेना होता है। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं ना, जैसे कि x रेज टू 1/3 है, तो हम लोग किसका डेरिवेटिव लेते हैं, x रेज टू n के हिसाब से लेते हैं ना, कि n नीचे आ जाता है तो पावर को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी पावर को देखते हैं। तो जैसे ये थर्ड सम में सब हम लोग करने लग जाएंगे, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 रेज टू 9, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर का लेंगे। अब यहाँ पर पावर को क्या लेना है, आप लोग को पता है कि n नीचे आ जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, x रेज टू n का डेरिवेटिव ये होता है। तो हम dy/dx लिखेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, तो इसका पावर ये नीचे आ गया 1/3, ये एज होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर 1/3 -1। समझ में आया कि n नीचे चला आता है ना, जैसे 1/3 है तो 1/3 नीचे आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा पावर में एक से रिड्यूस हो जाता, तो वही किया मैंने, बस x के प्लेस के ऊपर ये है, बराबर है। क्या इधर ही ख़त्म हो जाता है ये, नहीं, ये यहाँ पर नहीं ख़त्म होता। तो ज़रा सोच के देखिए यहाँ पर क्यों नहीं ख़त्म होता। मैंने क्या कहा था कि सपोज़ x रेज टू 1/3 है, तो 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 -1 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन x के प्लेस के ऊपर कोई और नंबर रहेगा जो कि है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x के प्लेस के ऊपर कोई नंबर है ना, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डैट इज़ ddx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में ज़रा सोचिए क्या हो सकता है, ये होगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे माइनस करना है, 1/3 में से 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनटू ddx ऑफ ए। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u प्लस वी सम रूल करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। तो ये ए स्क्वायर का क्या होगा, ए याद रखना, कोई ऐसा फंक्शन होता है उसमें ए हो, बी हो, सी हो, हमेशा उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। सॉरी, जब ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव लेंगे कौन से हिसाब से लेंगे, एक्स रेज टू n के फॉर्मूले से लेंगे कि 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा, तो इसका 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, ये तो 2x हो जाएगा, इसका क्या करें, ये पावर हमेशा याद रखना, इसको यहाँ पर लीव नहीं कर सकते, पावर जो है नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाओ। तो पावर नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे बनता है, लॉ ऑफ इंडेक्स तो पढ़ा होगा आपने। सपोज़ a रेज टू -m है, ये नेगेटिव पावर नेगेशन में है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होता है 1/a रेज टू m, नीचे आ गया पूरा तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर भी हमें वही रूल अप्लाई करना है कि ये पूरा का पूरा, तो फुल थिंग, ये वाला नहीं, ये वाला जिसका पावर नेगेशन में है, नेगेटिव है, इसको नीचे की तरफ लेके आना है, वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो आपको मिलेगा 1/a² प्लस x² रेज़ टू 2/3 माइनस का प्लस हो गया और ऊपर हो गया 2x। तो आ गया आपका आंसर। बस ये इसमें थोड़ा सा अरेंज करना है, मल्टीप्लाई वगैरह कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता तो मत करो। तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू ऊपर क्या हो गया 2x, नीचे क्या आ गया 3 और ये एज इट इज़ a² प्लस x² रेज़ टू 2/3। दिस वाज द सेकंड सम। थर्ड सम, कोई फंक्शन है, फंक्शन का पावर n है, यानी कोई फंक्शन है यानी कि अंदर कोई नंबर है x⁴n। सो x⁴n में सबसे पहले क्या करेंगे, जो 9 है उसका पहले डेरिवेटिव लेंगे। 9 इंटू x⁸8 ऐसे होता है ना डेरिवेटिव। बस x के प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल्स टू 9 नीचे आ गया, जैसे 9 नीचे आ गया यहाँ पर भी यहाँ नीचे आएगा 9 इंटू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, ये एज इट इज़। और ऊपर क्या होगा 8। ये ख़त्म हो गया? नहीं। क्यों ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ये जो दिख रहा है नंबर ये वाला, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ddx ऑफ 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, इसको एज इट इज़ लिखो 9 इंटू 5 रेज़ टू x माइनस 4x² माइनस 8x रेज़ टू 8 ddx। इसका ddx निकालते हैं। जब इसका ddx निकालेंगे तो इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, x⁴n वाला ही करोगे, जहाँ पे n नीचे आ जाता है और ऊपर पावर 1 कम हो जाता है। तो ये 5 का क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखो, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर पावर 1 से कम हो गया 2 माइनस 4, 2 नीचे आ गया इंटू 2 और ऊपर पावर 1 कम हो गया माइनस 8। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिख दिया 1। सो 9 इंटू ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज़ टू 8 इंटू 5 3 जा 15x² माइनस 8x माइनस 8। सो दिस इज़ द थर्ड सम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको dy/dx फाइंड करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के फंक्शन के सब लॉग है। ये करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सपोज़ y इज इक्वल्स टू log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी कि 1/log के साथ में जो नंबर होता है वही लिखा जाता है। लेकिन ये x के अलावा कोई और भी नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो इन सब का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है y इक्वल टू log ऑफ log x, y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी साइड में लिख देता हूँ log x है। log x का डेरिवेटिव हम लोग क्या लेते हैं 1/x लेते हैं। तो dy/dx, यहाँ पर x के प्लेस के ऊपर क्या है log x। log x तो नहीं है ना, log ऑफ log x है, यानी कि x के प्लेस पर पूरा चीज़ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी 1/, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/ ये वाला x, ये x के प्लेस के ऊपर log x है, बराबर है। सही मेरी बात, मैंने क्या बोला कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, क्योंकि यहाँ पर x है वही 1/x होता है। तो x के बजाय जो भी नंबर होगा, जो कि यहाँ पर log x है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा log x लिखा जाएगा। तो 1/log x। फिर उसके बाद में मैंने पहले बताया था कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन x के बजाय कोई और भी फंक्शन होगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ddx ऑफ log x, सो 1/log x इंटू, और log x का डेरिवेटिव तो पता ही है अपने को क्या होता है 1/x। सेकंड क्वेश्चन में x के प्लेस के ऊपर है ये, तो log का डेरिवेटिव तो लगेगा ही, साथ साथ में इसका भी डेरिवेटिव लगाया जाएगा।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। log x का क्या होता है 1/x। तो x के प्लेस के ऊपर ये 10⁻x + 5x³ - 3x² + 2 इंटू x के प्लेस के बजाय जो भी फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे हम ddx ऑफ 10x⁴ + 5x³ - 3x² + 2। सो 1/10x⁴ + 5x³ - 3x² + 2 ये वाला एज इट इज़ आएगा इनटू इसका डेरिवेटिव। जब ये तीनों का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा कौन सा फार्मूले से लूँगा x⁻n के फार्मूले से लूँगा। x⁻n का फार्मूला तो पता ही होगा डेरिवेटिव निकालने के लिए सॉरी कि n नीचे आता है ऊपर एक पावर रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर ये 10 एज इट इज़ आएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, ऊपर 4 का पावर एक कम तो 3, ये 3 नीचे आ जाएगा 5 × 3 ऊपर 2, ये 2 नीचे आ जाएगा 3 × 2 और x का पावर 1 एंड 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया है ना, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब x नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये अकेला है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। अकेला नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी आ गया आंसर, करना कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × ये सेम थिंग आएगा, तो 10⁻⁴ 40x³ + 5×3 15x² - 6x, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। तो ये हो जाएगा 10x⁴ + 5x³ - 3x² + 2। हाँ, तो एक थर्ड सम बाकी रह गया इसमें, y = log of ax² + bx + c। तो यहाँ पर x के प्लेस के ऊपर ये है, तो जैसे मैंने सम सॉल्व किया ये वाला, इसी तरह आप ये सॉल्व करना। अब ये मत सोचना यहाँ पे तो नंबर था, आप ए का क्या करें, ए यहाँ पर कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं है, एज इट इज़ लिखा जाएगा। सी बल्कि कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक्स सी के साथ में कोई नंबर नहीं है। जैसे 2 के साथ में कोई नंबर नहीं था, उसे सी के साथ में कोई नंबर नहीं है। ये वाला सम खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 सम है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ और सेकंड और थर्ड में से मैं करवाऊँगा सेकंड, तो थर्ड वाला आप होमवर्क के लिए ले लेना, ठीक है। तो देखने से मालूम पड़ता होगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। ये a⁻x टाइप का फंक्शन है और ये e⁻x टाइप का फंक्शन है। तो फर्स्ट सम लेता हूँ मैं। इसमें अपने को पता है कि y = e⁻x होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है e⁻x का। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, लेकिन x के बजाय कुछ और रहेगा तो उसका भी लेना पड़ेगा फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर e⁻x के बजाय ये क्या पूरा का पूरा फंक्शन है e⁻x, तो मतलब e जो भी है उसको एज इट इज़ लिखेंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। e⁻x का मतलब x के प्लेस के ऊपर ये है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या था e⁻x, तो e⁻5x² - 2x + 4 का क्या आएगा, वही होगा e⁻5x² - 2x + 4, इसका डेरिवेटिव ये। और x के प्लेस के ऊपर जो भी फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव इनटू ddx ऑफ 5x² - 2x + 4। यहाँ पर e⁻5x² - 2x + 4 एज इट इज़ इनटू। अब इसका डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कौन सा फार्मूला x⁻n वाला। 5 एज इट इज़, 2 नीचे आएगा, 2 का पावर 1 से रिड्यूस तो 1 हो गया, -2 x का डेरिवेटिव होता है 1 और 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। सो वापस से e⁻5x² - 2x + 4 इंटू 5 2 ज़ा 10x, x एज इट इज़ -2। इस तरह से ये होता है।
ये जो फंक्शन है ये ए रेस टू एक्स टाइप का है, और अपने को पता है कि ए रेस टू एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। लेकिन एक्स के बजाय कुछ और भी नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है, तो उसका भी आगे इंटू करके डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ए रेस टू एक्स का होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है, तो ए रेस टू इसका क्या आएगा, ए रेस टू ये तो एज इट इज लिखेंगे इंटू लॉग ए, लॉग ए के बदले ए आएगा। ये तो हो गया ए रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है। फिर बाद में जो ये दिख रहा है एक्स के प्लेस के ऊपर, एक्स के प्लेस के मतलब एक्स के प्लेस में एक्स के अलावा कुछ और है फंक्शन, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, सो ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स ये एज इट इज़, लॉग ए एज इट इज़ इनटू इसका डेरिवेटिव। इसमें ये 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। आ गया आंसर आपका, लेकिन इसको बस आपको अरेंज करना। 0 इंटू 1/x क्या होता है 1/x, तो हो जाएगा a इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए इंटू 1/x। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क करना है। बस फ़र्क दोनों में क्या है कि a के प्लेस के ऊपर 5 है, तो इसका क्या आ जाएगा, a के बदले मैंने 5 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 5 रेस टू एक्स का 5 रेस टू एक्स एज इट इज़ इंटू लॉग 5 और इसका डेरिवेटिव, यानी इसके प्लेस के ऊपर ये वाला, इसके प्लेस के ऊपर x प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। तो थर्ड वाला होमवर्क के लिए है।